तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इफ इट एग्जिस्ट। तो इफ इट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया कि हमको ये भी चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो दोनों फंक्शंस बाइजेक्टिव हैं कि नहीं। बाइजेक्टिव मतलब 1 to 1 ऑन टू है ना, तो इसको भी चेक कर लेंगे अपन। फंक्शन क्या दिया हुआ है पहला देखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। अच्छा, फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या दिया है। फंक्शन डिफाइंड है e से इंफिनिटी से ऑल रियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी रेंज निकालते हैं फंक्शन की, है ना। देखते हैं कि ये कोड डोमेन के बराबर आती है कि नहीं आती। तो डोमेन की लोएस्ट वैल्यू क्या है e, तो e की वैल्यू पे y की क्या वैल्यू आ जाएगी ln e। ठीक है, ln e क्या हो गया 1 हो गया, तो ln और ये ln e जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा e जो है ये एग्जैक्टली e नहीं है, e से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, e से थोड़ा सा बड़ा फिगर है ये। ln 1 प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये भी 1 जो है एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ln 1 प्लस लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये ln 1 ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। 0 और 0 एग्जैक्टली नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो लॉग फंक्शंस में डोमेन जो है वो कहाँ से डिफाइन होता है ना, 0 प्लस से ही डिफाइन होता है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी जाता है बेसिकली, और लॉग नेचुरल लॉग 0 प्लस ये क्या टेंड कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरी साइड यदि इन्फिनिटी डालते हैं वैल्यू, तो सारी लॉग वैल्यूज इन्फिनिटी हो जाएंगी और अपने पास में क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। इस फंक्शन की रेंज जो है वो है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रही है, ऑल रियल नंबर्स। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये क्या था, ये कोडोमेन था। कोडोमेन है, तो कोडोमेन जो है हमारा रेंज के बराबर आ गया। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, है ना, ये हमारी रेंज। तो ये फंक्शन ऑन टू तो हो ही गया, ये हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा अब 1 to 1 देखते हैं। तो 1 to 1 में तो आप ये देखें कि भाई जैसे डोमेन का जो लोअर मोस्ट एंड है वो क्या है ई है, और डोमेन का जो हाईएस्ट एंड है वो क्या है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, और डोमेन के लोअर मोस्ट एंड पे इसकी वैल्यू कितनी आई अपनी माइनस इन्फिनिटी आई, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो डोमेन के लोअर मोस्ट एंड पे y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस इन्फिनिटी आ रही है। और है ना ये लॉजिकल है कि जैसे जैसे ये डोमेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये जितने फिगर्स जो हैं है ना ln, ये पहले लॉग की जो वैल्यू है, फिर जो सेकंड लॉग की जो वैल्यू होगी वो सारी बढ़ती ही जाएंगी, है ना, घटने का तो कोई स्कोप है ही नहीं। तो ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है ना, इसमें कोई बेंड नहीं है ना, और बेंड नहीं है इसका मतलब x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू है, तो ये फंक्शन 1 to 1 भी है। ठीक, तो चूंकि ये फंक्शन 1 to 1 ऑन टू है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब इन्वर्स निकालते हैं इसका। तो इन्वर्स निकालने के लिए अपन क्या करते थे, x और y को इंटरचेंज कर देते थे। तो x क्या हो जाएगा ln y। ठीक है, और y को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक, तो ln y ये कितना आ गया e⁻x आ गया। ठीक, फिर एक और बार है ना एंटी लॉग ले रहे हैं बेसिकली, ln y ये कितना आ गया e⁻x आ गया। और एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू e⁻x। ठीक, तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये इन्वर्स है और इसको अपन क्या लिखेंगे f इन्वर्स x। ठीक है, दूसरा फंक्शन देखते हैं, y इज इक्वल टू 2⁻x इंटू x माइनस 1। अच्छा, ये डिफाइंड है, डोमेन क्या है 1 से इन्फिनिटी, और इसका कोड डोमेन जो है वो भी 1 से इन्फिनिटी है। ठीक, तो पहले तो देखते हैं इसकी रेंज जो है वो कोड डोमेन के बराबर है कि नहीं। तो रेंज के लिए आप देखें, जो डोमेन की जो लोअर एंड में जो वैल्यू है 1 डालते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास में 2⁻0 आ जाता है।
तो 1 आ गया, ठीक है। और जो अपर एंड है इस वैल्यू की और डोमेन की जो अपर एंड वैल्यू है उसको डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, जो कि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अच्छा, दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट में जो एक्सप्रेशन है 2 रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है, इसका यदि हम स्लोप ले लें तो dy बाई डी एक्स, इसका स्लोप केवल एक्सपोनेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस वाले पीरियड में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही करेगी, ठीक है, 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक जाएगी। क्या हो गया कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज अपन ने निकाली, ये जो दो वैल्यूज निकाली, ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इस फंक्शन की। तो इससे हमारे को क्या प्रूव हो गया कि रेंज जो है, रेंज इस फंक्शन की क्या है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो गई, है ना, रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई, तो ये फंक्शन ऑन टू तो हो ही गया। और अभी अपन ने डिस्कस किया ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इसका एक्सपोनेंट का स्लोप जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, एक्सपोनेंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही है। तो ये फंक्शन 1 to 1 है, तो ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो गया, 1 to 1 ऑन टू। तो इसका इन्वर्स अपन निकाल सकते हैं, तो अब इन्वर्स निकालते हैं इसका। तो अब इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो x की जगह y की जगह x रिप्लेस करते हैं, 2 रेज़ टू पावर y इंटू वाई माइनस 1, तो नेचुरल लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई नेचुरल लॉग 2, ठीक। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस नेचुरल लॉग एक्स अपॉन नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो हमको मालूम है लॉग ए बेस बी अपॉन लॉग सी बेस बी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ln x बाय ln 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ln x बेस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस ln x बेस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4 ln 2x, ठीक है, अपॉन 2, ठीक। अच्छा, अब इसमें ना दो फंक्शंस आ रहे हैं अपने पास में, तो इसमें देखें ये जो माइनस वाला साइन है ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यदि माइनस वाला साइन होगा, x इन्फिनिटी को जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी, ठीक है। y की नेगेटिव वैल्यूज आने लग जाएंगी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है इस वाली इक्वेशन में, है ना। y की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, तो ये जो नेगेटिव वाला जो ऑल्टरनेटिव है ना, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव वाला ऑल्टरनेटिव डिस्कार्ड कर दिया, तो ये बाकी जो एक्सप्रेशन है ये आपका आंसर है। इसको चाहे तो आप थोड़ा रीअरेंज कर लें, 1/2 प्लस 1/4 प्लस ln बेस 2x, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर